दोस्तों, दुनिया में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति धोखे के करीब से जरूर गुजरता है। कोई धोखा करता है तो कोई धोखा खाता है। कैसा होगा अगर हम अपने साथ होने वाले धोखे को समझकर पहचान जाए, हमारे साथ होने वाले गलत को पहले से ही पहचान जाए। अगर हम हमारे साथ होने वाले गलत को पहले से ही पहचान जाए तो नुकसान से बचा जा सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 लोगों को बताऊंगा जो अगर आपकी लाइफ में है तो उनसे आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आपकी जिंदगी के सबसे बड़े धोखे की वजह वही लोग बन सकते हैं। इन 8 धोखेबाज लोगों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे वो लोग हैं जो आए दिन बार बार किसी दूसरे की चुगली आपके सामने करते हैं, आए दिन किसी दूसरे की बुराई आपके सामने करते हैं और जिनको किसी को निशा दिखाने में खूब ज्यादा मजा आता है। हो सकता है ऐसे लोग आपके सामने उस इंसान की बुराई करें, उस इंसान की चुगली करें जिस इंसान को आप भी पसंद नहीं करते हो। पर वेट, इस बात का क्या गारंटी है कि जो इंसान आज किसी की बुराई आपके सामने कर रहा है वो एक वक्त आने पर आपकी बुराई किसी और के सामने नहीं करेगा। चुगली करने वाले और हर वक्त किसी ना किसी में कमी निकालने वाले इंसान पे जरा सा भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान कब अपना रंग दिखा दे ये तो ना उसको पता है और ना आपको। और ऐसे लोग भेड़ की तरह दिखते हैं लेकिन दरअसल भेड़ के वेश में गीदड़ होते हैं। 8 धोखेबाज लोगों की लिस्ट में दूसरा नंबर उन लोगों का है जो आपको हेल्प मांग के आपको पूरी तरह भुला देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं या आपको उनके पीछे दौड़ने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे मान लो आपसे किसी ने पैसे उधार लिए और उधार भी लिए तो ऐसे रीजन पे लिए जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते। चलो, उधार लेना कोई गलत बात नहीं है, पर उधार लेने टाइम बड़े बड़े वादे करके पैसे लेना कि 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा, ये कर करके ना 1 साल बीत गया। ऐसे व्यक्ति पर से आपका विश्वास उठ जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत बड़े स्वार्थी होते हैं। ये बस मौका ढूंढते हैं कि मासूम बनकर किसी को बेवकूफ बनाकर कैसे बस किसी तरह से केवल खुद का स्वार्थ पूरा किया जाए। ये लोग धोखेबाज होते हैं। 8 धोखेबाज लोगों की लिस्ट में तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जो आपके सामने ना तो किसी की बुराई करते हैं और ना किसी को गलत बताते हैं और ना ही दूसरे नंबर के लोगों की तरह हेल्प मांग के भाग जाते हैं। ये एक्चुअली वो लोग हैं तीसरे तरह के जो आपको बहुत सारी बातें ये कह के बताते हैं कि तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ पर तुम किसी को बताना मत, तुम्हें किसी का राज बताता हूँ पर तुम किसी को बताना मत यार। यानी कि उनके पेट में कोई बात टिकती नहीं। ये लोग ये बोलकर तुमसे एक बात बताता हूँ तुम किसी को बताना मत, ऐसा बोल बोल के ना जाने कितने ही लोगों की प्राइवेट बातों को डिस्क्लोज करते रहते हैं दूसरों के सामने। ऐसे लोग बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। ये दरअसल आपसे आपके राज जानना चाहते हैं ताकि आप जैसे ही अपना समझकर अपना राज बताओ ये किसी और के पास जाकर तुरंत उगल देंगे कि सुन भाई, तेरे को एक राज की बात बताता हूँ, तू किसी को बताना मत। अगर ये लोग इतने ही किसी की प्राइवेसी को लेकर कंसल्ट है तो इस बात को आपको भी क्यों बताते, आपको भी नहीं बता देना। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम लोग ये कर बैठते हैं कि यार ये इंसान अगर हमें किसी और का राज बता रहा है मतलब कि ये हमारे बहुत क्लोज है, हमारा बहुत खास है। पर नहीं दोस्त, ये इंसान काले पत्थरों में छिपा हुआ काला सांप है जो काफी है किसी दिन आपको धोखा देने के लिए। 8 धोखेबाज लोगों की लिस्ट में चौथे नंबर पे वो लोग हैं जो आपके अचीवमेंट पर खुश नहीं होते या फिर जो आपकी खुशियों के मौके पर भाव खाते रहते हैं और अपनी औकात दिखाते हैं। वो लोग जिनको आपके किसी अचीवमेंट पर खुश होना चाहिए लेकिन उसी में वो कमी निकाल रहे हैं। उन लोगों को कदर नहीं है कि आपने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी, कितने आपने पापड़ बेले हैं। जब भी आप अपनी मुश्किल जिंदगी का सामना करके आप अपनी लाइफ में कुछ हल्का सा अचीव करोगे ना तो तुरंत ये लोग आपसे जल उठेंगे। आपको लगता था कि यार कम से कम ये इंसान तो मेरी सक्सेस से खुश होगा, लेकिन वही इंसान थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करेगा कि वाह यार तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर
एक दो दिन या थोड़े समय में कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जिससे आपकी वो जो खुशी है ना, कुछ अचीव करने की, वो खुशी जमीन में मिल जाएगी, कम हो जाएगी। ये लोग सांप जैसे होते हैं जो आपसे बहुत चिपके रहते हैं, लेकिन आपसे जलते भी बहुत ज्यादा है कि यार अगर आपको कुछ ऐसा हासिल हुआ, कैसे हुआ। ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। अब 5वां नंबर उन लोगों का आता है जो कभी भी आपको पूरी बात नहीं बताएंगे। ऐसे लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जो आपको किसी बात को टुकड़ों में बताते हैं, ये अपने आप को ज्यादा इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं। भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन जरा सी भी बात को अपने अंदर होल्ड करके वो अपनी इम्पोर्टेंट दिखाना चाहते हैं कि अगला बंदा ना मुझे इम्पोर्टेंट माने। मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ उसको ये बात। आपको विश्वास भी नहीं था कि यार ये इंसान बिना वक्त आने पर अपनी औकात दिखा देगा। आपको खुश होना चाहिए कि कम से कम आज तो उसकी सच्चाई निकल के सामने आई। अगर आज भी इनकी सच्चाई सामने नहीं आती तो हो सकता है जब तक उसकी सच्चाई सामने आती ना अगले टाइम तक, तब तक बहुत देर हो जाती। या तो देखो, इन लोगों को आपको जरा सी भी बात नहीं बतानी चाहिए थी, और अगर उसको आप पर इतना ट्रस्ट था तो आपको ये अधूरी बात नहीं बताता। 6ठा नंबर उन लोगों का आता है जो बात बात पर अपने आप को डिफेंड करने लग जाते हैं। आप जरा सा उनको कुछ कह दो तो उनको इतनी सी मिर्ची लग जाती है ना कि मुझे इसने ऐसा बोला तो कैसे बोला, और उसके बाद आपको वो इतने सारे सॉल्यूशन देने लग जाता है ना कि तुम्हें मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम जानते नहीं हो मेरे बारे में, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। भाई, सेल्फ डिफेंस की जरूरत उस इंसान को पड़ती है ना जिसकी दाल में सच में कुछ काला होता है। लेकिन ये जो लोग हैं, जब तक कोई इनके पक्ष में बोल रहा है, इनकी अच्छाइयों के बारे में बोल रहा है, तब तक तो ठीक है, पर जैसे ही इनकी एक हल्की सी बुराई निकल गई मुंह से तो समझो बस ये अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए इतना पावर लगा देते हैं ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये अपने आप को इतना फेवर करने लग जाएंगे जैसे मानो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो खुद है। उनके खुद से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं इस दुनिया में। 7वां नंबर उन लोगों का आता है जिनका व्यवहार अचानक से आपके प्रति बदल जाएगा। वो लोग जो कल आपके बिल्कुल विरुद्ध खड़े थे, लेकिन आज बहुत मीठे बन रहे हैं। रोज तो आपकी तरफ देखते भी नहीं थे और आज है ना आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है ना कि कहीं ना कहीं उनके मन में किसी स्वार्थ को पूरा करने की चाहत हुई है, या उनकी कोई डिमांड बहुत जल्दी आने वाली है आपके लिए, जिसको पूरा करने के लिए वो आपको यूज करने वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान आपसे बहुत नफरत करे और आप में कमियां निकाले और उसी इंसान की नजर में आप आज अच्छे इंसान बन गए। आज उनकी जुबान से केवल और केवल आपके लिए बड़ाइयां निकाल रही है। जिनका व्यवहार अचानक से बदल जाए ना, उन लोगों से खतरनाक कोई नहीं हो सकता। 8 धोखेबाज लोगों की लिस्ट में 8वां नंबर आता है उन लोगों का जिनको माफी मांगना नहीं आता। जी हाँ, माफी मांगना बहुत आसान होता है, सीधा बोले कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। पर ये जो लोग हैं ना, जो जब भी सॉरी बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि आई एम सॉरी बट मुझे माफ कर दो, बट मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी मजबूरी थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। दे आर जस्टिफाइड देयर मिस्टेक, और कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने क्या किया। इनका स्टेटमेंट यही होगा कि आई एम सॉरी, मुझे बुरा लगा बट मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। ये इनका स्टेटमेंट होता है। ये इनका स्टेटमेंट होता है कि तुम कहते हो तो मैं सॉरी बोल देता हूँ बट मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। सावधान रहिए ऐसे लोगों से। इस वीडियो का सारांश मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। धोखेबाज लोगों की 8 निशानियां, वो 8 तरह के लोग जिससे आपको सावधान रहना चाहिए या फिर बच के रहना चाहिए। पहले जो लोग दूसरों की चुगली आपके सामने करते हैं। दूसरे जो लोग आपसे कुछ लेकर के भूल जाते हैं। तीसरे
जो किसी तीसरे इंसान का राज आपको बताते हैं। चौथे, जो आपके अचीवमेंट पर बिल्कुल खुश नहीं है। पांचवे, जो कभी भी किसी भी बात को एक बार में पूरा नहीं बताते। छठे, जो बात बात पर अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंड करते हैं। सातवें, जो गलती करके माफी तो मांगते हैं लेकिन अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश बहुत करते हैं। आठवें, जिनका व्यवहार अचानक से बदल जाता है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।